हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स है कि सर आरआरबी एएलपी 2025 और 26 है उसका एग्जाम कब होगा, सीबीटी 1 कब तक होने वाला है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। आपका एएलपी सीबीटी 1 कब तक हो सकता है, साथ में टेक्नीशियन कब तक हो सकता है और डी ग्रुप को लेके क्या स्टेटस है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो भाई आपके पूछ सकते हो। तो अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी 2025, ठीक है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात साथ ही कर लें, क्योंकि साथ ही है एएलपी 2025 का जो सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी कब तक हो सकता है इसके बारे में बात की जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या होना था, अपना सारे एग्जाम तो वैसे ऑलमोस्टली 2024 वाले कंप्लीट हो चुके हैं। एएलपी कंप्लीट हो गया, टेक्नीशियन कंप्लीट हो गया, जेई कंप्लीट हो गया। एनटीपीसी ग्रेजुएशन का ओनली साइको टाइपिंग बचा हुआ है और एनटीपीसी 12th का अंडर ग्रेजुएट का ओनली सीबीटी 2 बचा हुआ है। उसके बाद बात करें जो ग्रुप डी है उसका भैया अभी कोर्ट केस चल रहा है और 17 नवंबर इन्होंने एग्जाम डेट दी थी। तो 17 नवंबर से क्या हुआ था कि जब भी रेलवे को एग्जाम कराता है तो 10 दिन पहले क्या करता है मेरे भाई, सिटी इंटीमेशन जारी कर देता है। मतलब आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होगा वो आपको बता देता है। तो अभी तक रेलवे ने क्या, आज 8 तारीख हो चुकी है, 7 या 8 तारीख को अपन वेट कर रहे थे कि सिटी इंटीमेशन जारी हो जाएगा। मतलब जिनका एग्जाम होना है 17 नवंबर को उनकी सिटी लिंक जारी हो जाएगा, तो वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जो इस पे जो कोर्ट केस चल रहा था, जो फैसला चल रहा था, वो सुनवाई तो पूरी हो गई है, नई तारीख भी नहीं मिली है और केट ने क्या अपने पास फैसला क्या रिजर्व रख लिया, मतलब किसी भी दिन फैसला सुना सकते हैं। अब जब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा जब तक रेलवे को एग्जाम तो कराएगा नहीं ग्रुप डी का, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस वो फैसला आ जाए, कल आए या 5 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, किसी भी दिन आए, क्योंकि अपने को पता नहीं है कब तक आ सकता है। मान लो फैसला नहीं आता है और रेलवे क्या इतना वेट भी नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम कौन करा रहा है भाई, टीसीएस करा रहा है, ठीक है। और एसएससी के एग्जाम तो आजकल एडुकेटी कराने लग गया, तो टीसीएस करा रहा है रेलवे के एग्जाम। और टीसीएस के पास ओनली रेलवे है और रेलवे की बात करें तो सारे एग्जाम 2024 के ऑलमोस्टली कंप्लीट है। अब इसको क्या नई वैकेंसी शुरू करनी है 2025 वाली। तो सबसे पहले 2025 में क्या था भैया, एएलपी और टेक्नीशियन था। जिस तरह 2024 में था उसी तरह एएलपी और टेक्नीशियन 2025 में सबसे ऊपर था, ठीक है। अब रेलवे खाली तो बैठेगा नहीं, ये तो फिक्स है। अगर मान लो ग्रुप डी पे क्लियर नहीं होती है कोई बात अभी तक, और जब तक फैसला नहीं आता तो हो सकता है फैसला आने 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, और हो सकता है आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, वो किसी कुछ क्लियर तो है नहीं। जब तक फैसला नहीं आता है तो ऐसे तो है नहीं कि रेलवे खाली बैठेगा, तो रेलवे कुछ ना कुछ तो एग्जाम कराएगा। एग्जाम कहां से शुरू होगा, वो एग्जाम कहां से शुरू होगा, आपका एएलपी और टेक्नीशियन से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एएलपी सीबीटी 1 होगा। तो इसलिए कि भैया आप तैयार रहो, जो लोग एएलपी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा है, तो वो ऐसे मत सोचना कि रेलवे हमें काफी टाइम देगा, 2 महीने 4 महीने पहले एग्जाम डेट बताएगा किस दिन आपका सीबीटी 1 होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके फॉर्म भरे हुए आपके काफी टाइम हो चुके हैं, 3-4 महीने फॉर्म भरे हुए आपको ऑलरेडी हो गए, उससे ज्यादा ही हो गए। तो रेलवे सिर्फ आपको 15 से 20 दिन पहले बताएगा, कि 15 से 20 दिन पहले मैक्सिमम बोलेगा, और रेलवे ऐसा ही करता है हमेशा, ठीक है। आपको पता है जिस तरह 2024 से आप रेलवे को देखते आ रहे हो, ठीक है। तो आपको 15 से 20 दिन पहले बताएगा कि आपका सीबीटी 1 है और आप तैयार हो जाओ। और सीबीटी 1 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में करा लेंगे। हर दिन में ये 3 शिफ्ट कराएंगे तो अभी 6 शिफ्टों में बात करें 2 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 3 दिन में एग्जाम हो जाएगा। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो वैसे ही बच्चे कम है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बच्चे थोड़े ज्यादा है, तो ये भी इसके साथ जस्ट खत्म होते ही कराया जा सकता है। तो अगला नंबर भैया आपका है, हो सकता है आपका एग्जाम नवंबर में ना हो, मान लो, ठीक है। नवंबर की अभी तक इन्होंने डेट नहीं दी, अगर नवंबर में एग्जाम कराते तो एएलपी के लिए एग्जाम डेट दे सकते थे, ठीक है। अगर नवंबर में एएलपी टेक्नीशियन नहीं होता है तो एएलपी टेक्नीशियन फिर कब होगा, अगर नवंबर में नहीं होता है तो फिर कब होगा, दिसंबर में होगा, ठीक है। कब होगा, दिसंबर के अंदर होगा, ठीक है, दिसंबर के अंदर होगा। अगर ग्रुप डी नहीं होता है तो ठीक है, दिसंबर के अंदर। अगर मान लो ग्रुप डी शुरू हो गया तो ग्रुप डी को इन्होंने कितना बोला है, ग्रुप डी इन्होंने बोला है कि 17 नवंबर से हमें 17 नवंबर टू दिसंबर 2025 तक हम एग्जाम कराएंगे। फिर भी आपका अगर बात करें ये एग्जाम शुरू होता है ग्रुप डी का, तो फिर आपका एएलपी टेक्नीशियन कब जाता है, जनवरी 2026 तक जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम होने के चांसेस कहां है, अगर ग्रुप डी नहीं होता है तो आपका एग्जाम मेरे भाई दिसंबर में होगा, अगर ग्रुप डी होता है तो आपका एग्जाम कब होगा, जनवरी 2026 में होगा। तो अगर बात की जाए तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न 75 नंबर है, जिसमें आपका एएलपी की बात करें और टेक्नीशियन में 100 नंबर का है, ठीक है। तो अगर बात करें तो पहला पेपर होगा टेक्नीशियन का पूरा नॉन टेक होगा, और जिस तरह आपने सॉरी एएलपी का, जिस तरह
एलपी का जो पहला पेपर होगा पूरा नॉन टेक होगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए, जिस तरह आपने देखा 2025 के अंदर एलपी में क्या क्या हुआ, लोगों ने बहुत तैयारी की, सीबीटी 1 हो गया, बट सीबीटी 2 में रह के कहां पे जाके टेक्निकल थ्योरी जो पासिंग मार्क्स होता है 35% नंबर लाने होते हैं, जहां पे 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं लोगों के, वो भी 27 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। कुछ लोग अच्छे नंबर ला के साइको में पीछे रह गए। तो भैया एलपी में बहुत सारे फिल्टर है, कभी सीबीटी 1 2 है, कभी सीबीटी 2 है, फिर साइको है, साइको के अंदर 5 बैटरी टेस्ट और हर के अंदर पास होना जरूरी है। तो भैया तैयारी करते रहो। एलपी वाले जिनका टारगेट है कि हमें तो एलपी ही बनना है, ट्रेन ड्राइवर बनना है, ट्रेल राजा बनना है, तो भैया तैयारी करते रहो। आपका एग्जाम कभी होगा और आपका ही नंबर लगेगा अगला ग्रुप डी जब तक क्लियर नहीं होता है। तो ये अपडेट थी, बट जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, एग्जाम डेट आती है, तो आप तक जरूर शेयर कर दी जाएगी। और जिन बच्चों के मन में डाउट है कि सर टेक्निकल कहां से पढ़ें, टेक्निकल में अब की बार नहीं रहना है, तो आपके लिए एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बैच, ठीक है, जो एलपी टेक्नीशियन का पूरा बैच इलेक्ट्रिकल थ्योरी का आपके लिए तैयार किया गया। तो आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए पूरा कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर सकते हैं, तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी एग्जाम से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।